हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात की थी। आज की वीडियो में हम जो हमने कॉफिशिएंट पढ़े थे, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एरियल थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, उनके बीच रिलेशन है एक, वो रिलेशन देखेंगे। जो अल्फा है दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। जो आपके पास बीटा है दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ एरियल थर्मल एक्सपेंशन एंड जो गामा है दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो अल्फा जो है और बीटा जो है, गामा जो है, सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन अल्फा एंड बीटा, बाद में कंबाइन बना लेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अभी अल्फा आपको पता है रिलेटेड टू लेंथ है, बीटा रिलेटेड टू एरिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे सपोज करूंगा कोई एरिया जिसकी लेंथ है एल और ब्रेड्थ है उसकी बी। लेंथ है एल और ब्रेड्थ उसकी बी है, एरिया मेरे पास ए है। तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया जो है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कोई भी रेक्टेंगल और एरिया मैंने कंसिडर कर लिया। एरिया जो होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो L इंटू बी लिख लिया। अभी मैंने क्या किया, इस बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज कर दिया, ये कोई भी जो मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो क्या हुआ, इसका जो एरिया है वो भी इंक्रीज हो गया, वो इतना इंक्रीज हो गया। इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा ए, इंक्रीज इन एरिया। डेल्टा ए इंक्रीज हो गया मीन्स जो मेरे पास बना न्यू एरिया बना, डेल्टा ए मैं लिख दूंगा, न्यू एरिया ए डैश बना दैट इज ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए। अभी इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर डेल्टा ए की मैं वैल्यू लिखूं वो आएगी ए बीटा डेल्टा टी, ए बीटा डेल्टा टी। तो ए डैश बन जाएगा ए प्लस ए बीटा डेल्टा टी, ए कॉमन आ गया और वो बन गया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अभी इस एरिया क्यों इंक्रीज हुआ, जब इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी तो इंक्रीज हुई है, कुछ ना कुछ लेंथ इंक्रीज हुई है जब टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ ना कुछ ब्रेड्थ इंक्रीज हुई है, उसके कारण एरिया भी चेंज हो गया। तो लेंथ में जो चेंज आएगा एल डैश जो है, एल डैश न्यू लेंथ जो बनेगी एल प्लस डेल्टा एल ही बनेगी। डेल्टा एल हमने जो देखा था दैट इज एल अल्फा डेल्टा टी, और जो डेल्टा बी ब्रेड्थ भी एक तरह की होती तो लेंथ ही है ना, तो वो हो गया बी अल्फा डेल्टा टी। तो जो न्यू लेंथ आई एल डैश दैट इज एल प्लस डेल्टा एल की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा एल अल्फा डेल्टा टी। तो एल डैश बन गया, एल कॉमन आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जो न्यू ब्रेड्थ बनी सेम दैट इज बीटा कॉमन आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि बी डैश जो है वो बी प्लस डेल्टा भी बनना था ना। तो जो मैंने लिख लिया, जो न्यू एरिया ए डैश आया दैट इज न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेड्थ। यहां से ए डैश की वैल्यू, एल डैश की वैल्यू, बी डैश की वैल्यू, ब्रेड्थ पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, एल डैश क्या है एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बी डैश ब्रेड्थ क्या है न्यू ब्रेड्थ बी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो जो ए बना ये बना 1 प्लस बीटा डेल्टा टी एल इंटू बी दैट इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। जो ए है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओरिजिनल एरिया ए इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
सेम ही आ गया, कैंसिल कर दें इसको, तो मेरे पास बना 1 प्लस बीटा डेल्टा टी दैट इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। यहां पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाएं यूजिंग बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन 1 plus x raised to power n that is equal to 1 plus nx if 1 is much greater than x। तो वही बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यहां पे लगा रहे हैं, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इक्वल टू ये बन जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, 1 के साथ 1 कैंसल, बच गया बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी के साथ डेल्टा टी कैंसल, तो हमारे पास फाइनल जो रिलेशन आया बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट जो है आपका होमवर्क है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, जो अल्फा एंड गामा। जो रिलेशन आपके पास बनेगा दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा, मीन्स बीटा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, गामा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो अल्फा जो बनेगा, जो फाइनल इनका तीनों का रिलेशन बन गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 गामा बाय 3। ये वाला आपने ड्राइव करना है। इसमें आपने बस जैसे वहां पे हमने एरिया कंसिडर किया है, यहाँ पे आप वॉल्यूम कंसिडर कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।